गुड इवनिंग दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 2023 के लिए रामबाण करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि इसी वीडियो से केवल 10 प्रश्न आपका यूपीपीसीएस में पूछा जाएगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश स्पेशल सहित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सभी घटनाक्रम के प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। तो पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं करेंट अफेयर्स आज का। तो पहला जो प्रश्न है यहाँ पे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में 71वें ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ पर किया है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका उद्घाटन किया गया है लखनऊ में, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में कितने नए हाईटेक कारागार यानी कि जेल के निर्माण का निर्णय लिया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 20 नए हाईटेक कारागार का निर्माण किया जाएगा। किस देश के राष्ट्रपति को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की, जिनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, 6 दिसंबर 2022 को फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान किसे प्रदान किया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो इस बार उर्सुला वान डेर लेयेन को सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहला स्थान इनको मिला है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, भारत ने G20 ग्रुप की अध्यक्षता कब संभाली है। तो इस वर्ष भारत G20 ग्रुप की अध्यक्षता कर रहा। तो 1 दिसंबर 2022 को भारत ने अध्यक्षता संभाली है। 6 मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने नए निजी विश्वविद्यालय खोलने की इजाज़त प्रदान की है। तो उत्तर प्रदेश में 4 नए निजी विश्वविद्यालय खोले जाने की इजाज़त दी गई है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिशन शोट कब लॉन्च किया गया है। तो ये मिशन लॉन्च किया गया 16 दिसंबर 2022 को। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि पूछा है कि शोट मिशन जो है किनके सहयोग से लॉन्च किया गया, तो फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा जो है यह मिशन जो है लॉन्च किया गया, जिसका नाम रखा गया है फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी और नासा, जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। तो दोनों के संयुक्त सहयोग से यह मिशन लॉन्च किया गया है 16 दिसंबर 2022 को। अगला प्रश्न है, 28 नवंबर 2022 को भारत के पहले निजी लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किसने किया है। तो ये किया गया इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, इनके द्वारा किया गया है। और हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA की पहली महिला अध्यक्ष किन्हें चुना गया है। तो बनी है PT उषा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। PT उषा ये भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो यह हरदोई में, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हरदोई में PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क जो है स्थापित किया जाएगा। और 13 दिसंबर 2022 को किसने हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया है। तो हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि 18 दिसंबर 2022 को दोहा के कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच में अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर खिताब अपने नाम किया है। तो अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर खिताब अपने नाम किया है। यदि पूछा जाए फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता देश, तो अर्जेंटीना रहा है। अर्जेंटीना ने किसे हराया है, तो फ्रांस को हराया है। हाल ही में 7वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो यह किया गया है नई दिल्ली में। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया,
ये किस राज्य में है? तो मोपा हवाई अड्डा आपका गोवा में है। बी विकल्प यहाँ पे सही होगा। गोरखपुर में रीजनल फिल्म सिटी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ किस कारोबारी ने एमओयू पे साइन किया है? तो अतुल गर्ग ने। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता एवं फिल्मकार सतीश कौशिक का निधन कब हुआ है? तो इनका निधन हुआ 9 मार्च 2023 को। यह संबंध इनका पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में सतीश कौशिक का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो फिल्म अभिनेता थे वह। 6 नवंबर 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा 2022 में वैश्विक जलवायु की स्थिति की रिपोर्ट जारी की गई है? तो यह रिपोर्ट जारी किया गया विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। यहाँ पे सी विकल्प सही होगा। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है? तो यह बेंगलुरु कर्नाटक में इसका अनावरण किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। फरवरी 2023 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो यह बलिया जिले में किया गया है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 8 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किए गए आगामी G20 2023 की थीम क्या है? तो इस बार का थीम है वसुधैव कुटुंबकम। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही होगा, सॉरी। वसुधैव कुटुंबकम G20 का थीम है इस बार। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण समारोह में किसको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कार्लोस सौरा को। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इनको 53वें संस्करण समारोह में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। और हाल ही में मेघालय में संपन्न विधानसभा चुनाव में कौन सा राजनीतिक दल सर्वाधिक सीट जीतकर राज्य का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया है? तो यह नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी कि NPP। ये मेघालय में अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए उसमें सबसे ज़्यादा सीटें NPP को मिला है और ये राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी या दल बन गई है वहाँ की। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने इसमें 61वां स्थान हासिल किया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार कौन सा देश आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित है? तो अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 9 नवंबर 2022 को किसने 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो यह ऋतुराज अवस्थी। ये 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है। और संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP27 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो COP27 का आयोजन शर्म अल शेख में किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 14 नवंबर 2022 को किस खिलाड़ी को देश का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पहले इस पुरस्कार का नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम परिवर्तन किया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया के लिए चयन किया गया है? तो शरद कमल अंचता को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चयन किया गया। इनका डी ऑप्शन सही हुआ। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य की पहली खेल नीति 2023 को हरी झंडी कब प्रदान की है? तो यह 10 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश का पहला खेल नीति 2023 जो है इनको हरी झंडी मिली है। और युवा 2.0 योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस लिए की गई थी? तो यह किया गया था युवाओं को रोजगार देने के लिए। बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रैंकिंग में सबसे स्वच्छ शहर निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया है? तो यह किया गया है इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है इस स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के 15वें संस्करण में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसमें 107वां हंगर इंडेक्स में 107वां स्थान मिला है भारत को। हाल ही में जारी
विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का 126वां स्थान है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के अनुसार प्रदेश के नए विधान भवन के निर्माण को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो आप सबको पता होगा, जो भारत सरकार के द्वारा जो नया संसद भवन बनाया जा रहा है वो सेंट्रल विस्टा नाम दिया गया है। उसी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश विधान सभा का भी निर्माण किया जा रहा है, जो कि लक्ष्य कब तक रखा गया है इसे कंप्लीट करने का? 2027 तक। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 95वें ऑस्कर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो द एलिफेंट विस्परर्स को मिला है। डी ऑप्शन सही होगा यहाँ। हाल ही में किसे 32वें व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो यह पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। हाल ही में सर डेविड चिपरफील्ड ने 2023 का प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार जीता है। वह किस देश से संबंधित हैं? तो ब्रिटेन से संबंधित हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास कब किया है? तो 24 मार्च 2023 को। किसे 2022 के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये भी महत्वपूर्ण है। तो सरस्वती सम्मान से इस बार शिवशंकरी को सम्मानित किया गया है। यहाँ पर डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 2022 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो यहाँ पे कैरोलिना बार्टोली, मोर्टन मिल्डस, वेरी शार्पलेस, इन तीनों लोगों को इस बार रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो डी ऑप्शन से होगा उपयुक्त सभी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के एक हिस्से को राष्ट्र को समर्पित किया। इस हिस्से का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका डी विकल्प कर्तव्य पथ, इसका नाम रखा गया। पहले ये राजपथ के नाम से जाना जाता था, अब इसे कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। यूनेस्को ने भारत के किन शहरों को ग्लोबल ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया है? तो नीलाम्बूर, त्रिशूर और वारंगल को यूनेस्को के द्वारा इसे ग्लोबल ऑफ लर्निंग सिटीज के रूप में शामिल किया गया है। फिर आपका 13 मार्च 2023 को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो यह सुरेखा यादव। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाल ही में किसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर समीर वी कामत को DRDO का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड योगी आदित्यनाथ ने अपने नाम किया। उन्होंने इस रिकॉर्ड के लिए किसे पीछे छोड़ा है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद को। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 16 सितंबर 2022 को भारत का वह शहर जिसे हाल ही में SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन। तो इसका सही आंसर होगा वाराणसी। वाराणसी को भी हाल ही में SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में इसे नामित किया गया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस फिल्म को 67वां फिल्म फेयर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये फिल्म है शेरशाह। और हाल ही में किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो इस पुरस्कार के लिए बॉम्बे जयश्री को चुना गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि संगीत कलानिधि 2023 पुरस्कार किन्हें दिया गया? बॉम्बे जयश्री को। वर्ष 2022 का US ओपन टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने जीता है? तो कार्लेस अल्कोज ने। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, किस देश ने एशिया कप 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो श्रीलंका ने एशिया कप 2022 का खिताब अपने नाम किया है। डी ऑप्शन सही होगा। मानव विकास सूचकांक 2021 में 191 देशों की सूची में प्रथम स्थान किस देश को प्रदान किया गया? तो स्विट्जरलैंड को पहला स्थान मिला है मानव विकास सूचकांक 2021 में। ये ऑप्शन सही होगा। और मार्च 2023 में संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO
युवा परिषद की 16वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में इसका बैठक हुआ है, ये ऑप्शन सही होगा। हाल ही में जारी वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक में दुनिया का कौन सा शहर सबसे पसंदीदा वित्तीय केंद्र के रूप में शीर्ष पर है? तो यह है न्यूयॉर्क, ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। 11 अगस्त 2022 को भारत के उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने वाले जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति के रूप में क्रम कौन सा है? तो ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 14 अगस्त को मनाया जाता है, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ। हाल ही में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 और 24-25 के लिए कितना अनुमानित खर्च निर्धारित किया गया है? तो यह है आपका 12,568.97 करोड़ रुपए अनुमानित है, ये ऑप्शन सही होगा। मार्च 2023 में साझा बौद्ध विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है इंग्लैंड में, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन इंग्लैंड में किया गया है। सैन्य अभ्यास अल नजाह का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? तो अल नजाह सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के बीच ये आयोजित किया जाता है। मार्च 2023 में नई दिल्ली में आयोजित डिजिटल स्वास्थ्य पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। 8 अगस्त 2022 को संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को इस बार 61 पदक प्राप्त हुए थे कुल। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट का आकार कितना है? तो उत्तर प्रदेश के बजट का आकार इस बार का है 6,90,242.43 करोड़ रुपए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाएगा। 24 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश दिवस के उद्घाटन अवसर पर प्रदेश की किस महिला खिलाड़ी को वर्ष 2020-21 के लिए रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से तरुणा शर्मा को सम्मानित किया गया यूपी दिवस के अवसर पर। यानी कि पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को यूपी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी अवसर पर जो खिलाड़ी हैं इनको तरुणा शर्मा को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जनवरी 2023 में संपन्न महिला अंडर 19 T20 विश्व कप के पहले संस्करण में भारत ने किस देश को हराकर विश्व कप का खिताब जीता है? तो भारत ने इंग्लैंड को हराया है, यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और हॉकी विश्व कप 2023 के फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने किस देश को हराकर विश्व कप का खिताब जीता है? तो यहाँ पे जो सही होगा आपका डी ऑप्शन, जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। स्वामी रामानुजाचार्य से संबंधित स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया है? तो यह श्रीनगर में अनावरण किया गया है स्टैचू ऑफ पीस का, यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है मध्य प्रदेश ने, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब सिनी शेट्टी ने जीता है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 2022 में भारत का स्थान है 87, यहाँ पे सी विकल्प सही होगा। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में बिहार को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो बिहार को दूसरा पुरस्कार मिला है, इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा। और G20 हेतु भारत का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ कांत को, जो कि नीति आयोग के CEO भी रह चुके थे, तो इनको अभी G20 का नया शेरपा इनको नियुक्त किया गया है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो इसमें तमिलनाडु जो है पहले स्थान पे है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, डी ऑप्शन सही होगा।
वर्ष 2023 के लिए कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो वर्ष 2023 के लिए कुल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई, जिसमें 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 मिला है? तो इनको टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल वर्ग में प्रतिस्पर्धा किसने जीती है? तो यहाँ पे सी विकल्प सही होगा। राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल वर्ग में खिताब जीता है। और वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का इसमें 121वां स्थान है वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने कहां पर एक स्टेडियम बनाने के लिए प्रदेश सरकार के साथ MOU किया है? तो यह किया गया बाराबंकी में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वर्ष 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले श्रीनिवास वर्धन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये विज्ञान और इंजीनियरिंग से संबंधित हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो इसका थीम है मानवता के लिए योग। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2022 में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, ये कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। इस पर का थीम क्या रहा है? मानवता के लिए योग। श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? तो यह योजना संबंधित है अनुसूचित जनजाति के छात्रों से। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 24 मई 2022 को क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है जापान में। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हॉकी विश्व कप 2023 में भारतीय टीम किस स्थान पर रही है? तो हॉकी टीम जो भारत की है वह 9वें स्थान पे थी हॉकी विश्व कप 2023 में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है? तो संग्रहालय की शक्ति इसका थीम है। बी ऑप्शन सही होगा। भारत के दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 14 मई 2022 को किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किए गति शक्ति संचार नामक पोर्टल। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार वर्ष 2021-22 में प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। पद्म पुरस्कार 2023 की सूची में कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो इस बार 19 महिलाओं को शामिल किया गया। सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। कौन सा गांव सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत का पहला पंचायत बना है? तो यह पल्ली गांव, जो कि पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पंचायत है ये। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक है विनोद राय का। ये ऑप्शन सही होगा यहाँ। उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 के अनुसार देश में व्यवसाय सुगमता की रैंकिंग में वर्तमान में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पे है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 का विजेता कौन है? तो यह पुरस्कार फ्रांसिस केरे ने जीता है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 जो आयोजित होगा वह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। हाल ही में भारत के किन 2 शहरों को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन तथा आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह मुंबई और हैदराबाद को मान्यता दिया गया। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और 64वें ग्रैमी अवार्ड्स 2022 के अंतर्गत किन भारतीय मूल के संगीतकार को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया है? तो फाल्गुनी शाह और रिकी केज दोनों लोगों को किया गया। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों को।
हाल ही में बुलंदशहर के कितने गांवों को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि ईडा में शामिल करने की अधिसूचना जारी हुई है? तो 55 गाँव को, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बुलंदशहर के 55 गाँव को यमुना एक्सप्रेसवे विकास औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसे ईडा कहा जाता है, में शामिल करने की अधिसूचना जारी हुई है। तो कितने गांव? 55 गांव को। 13 अप्रैल 2022 को कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया डॉक्टर भूषण कुमार को। ये ऑप्शन सही होगा यहाँ। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों पद्म पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश के कितने लोगों का वर्ष 2023 के पद्म श्री पुरस्कार के लिए चयन हुआ है? तो पद्म श्री पुरस्कार के लिए उत्तर प्रदेश के 7 लोगों का चयन किया गया। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में स्विस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब जीता है? तो पीवी सिंधु ने। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट 2023 में भारत सरकार ने नमस्ते योजना के लिए कितना धन आवंटित किया है? तो नमस्ते योजना के लिए भारत सरकार द्वारा इस बार का जो बजट पेश किया गया 1 फरवरी 2023 को 100 करोड़ रुपए धन आवंटित किए गए हैं नमस्ते योजना के लिए। किस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों व नागरिकों को सुरक्षित निकाला है? तो ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा के तहत सुरक्षित वापस लाया गया। फिर आपका हाल ही में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो यह कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है ये, हाल ही में 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका करेंट अफेयर्स के काफ़ी जो आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछे जा सकते हैं। यहाँ से इस वीडियो से केवल जो 100 क्वेश्चन का वीडियो आज कराया गया है, यहाँ से 10 क्वेश्चन आपको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देख लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता है। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।